Hello students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 9th chapter of class 3rd, which is about water. Okay? See students, as we all know, water is very precious. Water हम सभी के लिए बहुत precious है and एक बहुत essential need है सभी living beings की to stay alive. Okay? Without food तो हम we can survive for a few days, but without water we cannot survive for few hours also, right? So let's study about it. So all living things need water to stay alive. सभी living things को क्या water की requirement है to stay alive. Life is not possible without water. We use water for different purposes in our daily life. Okay, without water life बिल्कुल भी possible नहीं है because water का usage जो है हम different purposes के लिए अपने daily life पे करते हैं. जैसे कि see, we use water for drinking. सबसे पहले हम water का use करते हैं drinking purpose के लिए. ओके बहुत कॉमन सा एंड बहुत ही एसेंशियल यूज है ये, राइट. नेक्स्ट वी यूज वाटर फॉर बेदिंग. ओके, देन फॉर द कुकिंग एंड वॉशिंग, क्लीनिंग, पुटिंग आउट फायर. तो ये सारे यूजेस हैं जहाँ आप क्या करते हो, वाटर का यूटिलाइजेशन करते हैं. ओके, सो next is what our body is made up of about 70% of water. The excessive loss of water from our body on a hot day causes dehydration. हमारी बॉडी स्टूडेंट्स कितना अराउंड 70% ऑफ वाटर से बनी है एंड जो ये एक्सेसिव यानी कि काफ़ी ज़्यादा वाटर लॉस जो हमारी बॉडी से होने लगता है एक हॉट डे पर, उससे क्या होता है, डिहाइड्रेशन होती है. ओके, एनिमल्स एंड प्लांट्स इनको भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. एनिमल्स को वाटर रिक्वायरमेंट होती है ड्रिंकिंग के लिए एंड खुद को कूल रखने के लिए. प्लांट्स को वाटर की रिक्वायरमेंट है टू ग्रो वेल. ओके, एंड दे ऑल्सो नीड वाटर टू मेक देयर फूड. एंड उसके साथ साथ प्लांट्स को वाटर की रिक्वायरमेंट अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए भी होती है. Many animals and plants live only in water. They cannot live on land. Okay, so what they say कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं जो केवल और केवल वाटर में ही सर्वाइव कर सकते हैं. विदाउट वाटर वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. चलो, now sources of water. water के different sources क्या है? So as we all know, we get water from many sources. हमें water जो है बहुत सारे sources से मिलता है and सभी sources of water किस पे depend करते हैं? rain पर. ठीक है, when it rains, water collects in ponds, lakes and rivers. The rivers carry water to the seas and ocean. The seas and oceans are huge water bodies, but we cannot use their water as it is सॉल्टी. सो जब बारिश होती है, जब रेनफॉल होता है, तो क्या सारा का सारा वाटर जो है वो पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स में कलेक्ट हो जाता है. फिर ये रिवर्स वाटर को कैरी करके सीज एंड ओशंस तक लेकर जाती है. सीज एंड ओशंस क्या है, काफ़ी बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज है. ओके, लेकिन हम इनके वाटर को यूज़ नहीं कर सकते हैं. वाई? बिकॉज देयर वाटर इज सॉल्टी. अब कुछ ऐसा रेन वाटर भी है स्टूडेंट्स जो कहाँ चला जाता है, डीप इनटू द ग्राउंड, यानी कि वो ग्राउंड के अंदर नीचे पेनिट्रेट हो जाता है एंड इस वाटर को ग्राउंड वाटर कहा जाता है. इस ग्राउंड वाटर को हम वेल, हैंड पंप्स, ट्यूबवेल्स इनके थ्रू क्या बाहर विड्रॉ कर सकते हैं. ओके, चलो. Now the next topic is drinking water. So as we all know that drinking water should be clean and free from germs. हम सभी को पता है क्या कि जो ड्रिंकिंग वाटर है यानी कि जो हम पिएंगे पानी, वो पानी आपका कैसा, क्लीन एंड फ्री होना चाहिए फ्रॉम द जर्म्स. सो वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, वेल्स एंड अदर सोर्सेज इज नॉट क्लीन. लेकिन जो पॉन्ड्स, लेक, रिवर, वेल्स एंड बाकी सभी सोर्सेज ऑफ वाटर से पानी मिलता है वो क्लीन नहीं होता है. इट कंटेन जर्म्स एंड इम्प्योरिटीज. उसके अंदर germs and impurities होती हैं. If we drink this water, we may become sick. We can make water clean by boiling it for 15 to 20 minutes. What they're saying कि अगर हम इस पानी को पीते हैं जो डायरेक्ट आपको क्या रिवर, वेल या बाकी सब सोर्सेज से पानी मिलता है, आई टोल्ड यू ये क्या है, इम्प्योर होता है, इनमें जर्म्स होती हैं, इम्प्योरिटीज होती हैं. एंड अगर हम इस पानी को पिएंगे वी मे फॉल सिक. सो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, हमें इस पानी को क्लीन बनाना है. कैसे? बहुत सिंपल से एक मेथड है. आप क्या कर सकते हो, पानी को बॉईल करोगे 15 to 20 मिनट्स के लिए आप पानी को बॉईल करेंगे. ओके, बॉइलिंग से क्या होता है स्टूडेंट्स, बेसिकली जो उस वाटर के अंदर, पानी के अंदर जितने भी जर्म्स होते हैं दे ऑल डाई, राइट. चलो, we can also use water purifiers to make water clean. In towns and cities, people get water through taps. This water passes through a number of stages before reaching our houses. Okay, what they're saying कि आप उसके साथ साथ या तो बॉइलिंग एक सिंपल सा मेथड है वाटर को प्योरीफाई करने के लिए. अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, वाटर प्योरीफायर्स का भी यूज़ कर सकते हो वाटर को क्लीन करने के लिए.
टाउन सिटीज में क्या लोग पानी को टैप्स के थ्रू, ओके, लोगों को पानी जो मिलता है वो टैप्स के थ्रू मिलता है। एंड ये जो वाटर आपके घर पर आता है थ्रू टैप्स, ये काफी नंबर ऑफ स्टेजेस को क्रॉस करके तब हमारे घर तक पहुंचता है। ठीक है, होता क्या है बेसिकली, सबसे पहले जो एक रिवर या लेक का वाटर है, इसको सबसे पहले एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे भेजा जाता है। अब यहाँ जो है उस वाटर के अंदर जितने भी जर्म्स है, दे ऑल आर किल्ड। ओके, नेक्स्ट, देन द वाटर इज प्योरीफाइड। उसके बाद वाटर को प्योरीफाई किया जाता है उसमें से इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए। एंड जो प्योरीफाइड वाटर है उसको फिर हम क्या काफी बिग ओवरहेड टैंक में कलेक्ट करते हैं एंड देन दे सप्लाई टू द टैप्स इन आवर हाउसेस थ्रू पाइपलाइंस। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट, वी डू नॉट हैव अ प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर एवरीवेयर। हमारे पास क्या एक प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर हर जगह नहीं होती है। कुछ ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे लोगों को काफी डिस्टेंस प्लेसेस पर जाना पड़ता है वाटर लाने के लिए, टू फेच वाटर दैट इज फ्रॉम अ वेल और अ वाटर पंप। ठीक है, कभी कभी वाटर टैंकर्स या जो इवन ट्रेन्स है वो भी यूज की जाती है वाटर सप्लाई करने के लिए टू सच प्लेसेस। नाउ स्टोरेज ऑफ वाटर, कैसे हम वाटर स्टोरेज करेंगे? सो वाटर कैन बी स्टोर्ड इन मेनी वेज। आप वाटर को काफी डिफरेंट वेज में स्टोर कर सकते हो सो दैट इट कुड बी यूज इन द फ्यूचर। ओके, जैसे कि इन विलेजेस में क्या होता है, पीपल यूजुअली स्टोर वाटर इन अर्दनवेयर पॉट्स कॉल्ड सुरहीज और घड़ा और इवन इन बकेट। ठीक है, अब गांव में लोग यूजुअली क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं बहुत ही जो आपके अर्दनवेयर पॉट होते हैं, यानी कि जो मिट्टी के पॉट होते हैं जिनको आप सुरहीज या फिर घड़ा भी कहते हो, या फिर इवन बकेट से भी वाटर को स्टोर किया जाता है। दिस इज सुरही, दिस इज घड़ा। ओके, चलो, इन सिटीज हाउ है वाटर इज स्टोर्ड इन अंडरग्राउंड टैंक एज वेल एज ओवरहेड टैंक। लेकिन सिटीज में क्या है, वाटर को अंडरग्राउंड टैंक या फिर ओवरहेड टैंक में भी स्टोर किया जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो रेन वाटर है उसको कलेक्ट किया जाता है एंड फ्यूचर यूज के लिए स्टोर किया जाता है। राइट, चलो, नाउ नेक्स्ट इज 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर। अब वाटर की कितनी फॉर्म्स है स्टूडेंट? बेसिकली 3 फॉर्म्स इज देयर। ठीक है, वाटर हमारे नेचर में 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है एंड दोज 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। राइट, चलो, so first of all we have to discuss about solid. so ice और snow, ice या फिर आप snow में कह सकते हैं, ये हमारी वाटर की सॉलिड फॉर्म होती है। ठीक है, सॉलिड क्या है, कोई भी ऐसी चीज जो काफी हार्ड हो एंड जिसकी एक डेफिनेट शेप हो, ठीक है, उसको आप सॉलिड कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट इज लिक्विड। सो वाटर जो आप डेली बेसिस पे यूज करते हो वो क्या है, अपने आप में एक लिक्विड फॉर्म है वाटर की ही। ठीक है, लिक्विड्स की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। आई होप यू ऑल आर वेरी क्लियर विद दिस लाइन दैट लिक्विड हैज नो डेफिनेट शेप, इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज फोर्ड। आप ग्लास का पानी को अगर आप एक बाउल में पोर करेंगे वो बाउल की शेप ले लेता है। ठीक है, बेसिकली क्योंकि वाटर एक लिक्विड फॉर्म है एंड लिक्विड्स की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, आप उसे जिस कंटेनर में पोर करोगे वो उसी की शेप ले लेता है। चलो, नाउ नेक्स्ट इज गैस, स्टीम और वाटर वेपर। स्टीम और वाटर वेपर क्या है, वाटर की गैसियस फॉर्म है एंड गैसेस की क्या नहीं होती स्टूडेंट्स, कोई शेप नहीं होती है। Now water changes its form. वाटर क्या कर सकता है, अपनी फॉर्म्स को भी चेंज कर सकता है। वाटर चेंजेस इट्स फॉर्म व्हेन वी हीट और कूल इट। वाटर को जब आप हीट प्रोवाइड करोगे या कूल करोगे तो वो अपनी क्या फॉर्म चेंज कर लेता है। जैसे कि इफ़ वी हीट वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर हम वाटर को काफ़ी लंबे समय तक हीट करेंगे वो क्या होने लगेगा, बॉईल होने लगेगा एंड स्टीम में चेंज होने लगेगा। फिर अगर आप उसके बाद इस स्टीम को कूल करते हो ये वापस आपका वाटर स्टेट में आ जाता है। इसी तरीके से अगर आप किसी लिक्विड वाटर को कूल करेंगे रेफ्रिजरेटर में तो वो आइस में चेंज हो जाएगा, है ना। एंड अगर आप आइस को हीट प्रोवाइड करेंगे वो आइस वापस क्या वाटर स्टेट में चेंज हो जाएगी। सी दे हैव शोन यू दिस इज आइस। आइस को हीट किया जाएगा तो वो वाटर बन जाएगा एंड वाटर को कूल किया जाएगा तो वो आइस बन जाएगी। सिमिलरली वाटर है और ये स्टीम है, वाटर को आप हीट प्रोवाइड करोगे इट विल टर्न इनटू स्टीम एंड स्टीम को कूल किया जाएगा इट विल टर्न बैक टू वाटर। ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक व्हिच इज द वाटर साइकिल। अब वाटर साइकिल क्या है, कैसे एक वाटर की जर्नी चलती है। यू नो नाउ दैट वाटर चेंजेस फॉर्म व्हेन वी हीट और कूल इट। इन नेचर वाटर चेंजेस फॉर्म ऑन इट्स ओन। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया कि वाटर क्या अपनी फॉर्म्स को चेंज कर सकता है। सो इसी तरीके से क्या हमारे नेचर में भी जब आप क्या करते हैं, वाटर अपने आप से ही अपनी स्टेट को चेंज करता रहता है एंड वाटर की स्टेट जो चेंज होती है वो आइदर बाय हीटिंग और बाय कूलिंग होती है। ठीक है, अब नेचर में कैसे कि खुद से वाटर की जो स्टेट है वो चेंज होती रहती है। वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट। So when the sun heats the water on ponds, river, lakes and oceans, it changes into water vapor. The water vapor goes high up in the atmosphere and mixes with the air.
When the water vapor passes through cold area, it cools down and changes into small droplet. When these droplets come close to each other, they take the shape of the clouds. When the clouds become heavy, the water falls down as rain. The rainwater again goes to lakes, ponds, rivers, and ocean. This water gets heated again by the sun and makes water vapor. This is a cycle known as the water cycle is constituted, and the water cycle is a never-ending process. Student, basically what they're saying, I told you, जितना भी वाटर आपके वाटर बॉडीज में जैसे कि रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, इन सब में जितना भी पानी है वो क्या आपके लिक्विड स्टेट में होता है. सन की जो हीट है, सन की हीट क्या करती है, सन की हीट की वजह से सारा वाटर हीट अप होता है एंड वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, यानी कि एक गैशियस फॉर्म में आ जाता है. गैशियस फॉर्म में जैसे ही वाटर आता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता है, तो ये हाई अप इन द स्काई यानी कि ऊपर स्काई की तरफ राइज अप करने लगता है. जैसे जैसे ये हाई ऑल्टीट्यूड पे जाता है वहाँ टेम्परेचर कम होने लगता है, यानी कि इसको कूलनेस मिलती है एंड आपको जितना भी वाटर वेपर या ये जो गैशियस फॉर्म है वाटर की, ये कूल होने की वजह से वापस आपकी वाटर स्टेट में आने लगती है. वहाँ जाके वाटर स्टेट में आने के बाद क्या ये एक साथ ही जितने भी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये सभी एक साथ ही क्लोज आती हैं एंड ये क्या बना लेती हैं, एक क्लाउड्स की शेप ले लेती है. जैसे ही इन क्लाउड्स के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्ट हो जाती है, यानी कि क्लाउड्स काफ़ी हैवी हो जाते हैं, सारा जो वाटर है दोबारा से नीचे आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेन. ठीक है, फिर ये सारा रेन वाटर दोबारा से वही लेक्स, रिवर, सीज, पॉन्ड्स, ओशंस में चला जाता है, फिर दोबारा से सन की हीट की वजह से वार्म अप होगा, ऊपर जाएगा. सो इस तरीके से एक साइकिल है, नेवर एंडिंग साइकिल है जो कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है और इसी साइकिल को वाटर साइकिल कहा जाता है, जिसके थ्रू हमारा वाटर नेचर में कॉन्टिन्यूसली रोटेट करता है और अपनी स्टेट्स को चेंज करता है इन डिफरेंट फॉर्म्स. ओके, चलो. So that's all for the chapter. I hope you all have understood it very well. Let's meet very soon. Then take care and thanks to all.